वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं आगे से आवेशों के गुण, जिसमें हम पढ़ाते हैं आवेश है क्या। आवेश को या तो इस प्रकार से बोल देते हैं, वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके द्वारा वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। वस्तु का वह मौलिक गुण जिसके द्वारा वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, या वह गुण जिसके कारण आवेश क्या है, वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या महसूस करती है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश। यदि हम इसकी मात्रक की स्टडी करें, आवेश का जो मात्रक होता है कूलम, कौन सी पद्धति में, एसआई। सेकंड होता है स्टेट कूलम, किसमें होता है ये आपका सीजीएस। और यदि हम इन दोनों में रिलेशन लेते हैं, एक कूलम इक्वल होते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, एक कूलम इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है। थर्ड, यदि हम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक लेते हैं, वो आपका होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। और एक फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। आवेश का सबसे छोटा मात्रक आवेश का सबसे छोटा मात्रक ये होता है स्थिर वैद्युत इकाई, जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। तो आवेश के में नॉर्मल जानकारी ले ली, आवेश क्या है, आवेश का मात्रक क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आवेशों के गुण। उस गुण के अंतर्गत पहला टॉपिक है हमारा, पहला जो टॉपिक या गुण है वो है आपका आवेशों की जोड़ता। जोड़ता यानी जोड़, किसी भी सिस्टम पर किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित या वितरित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कौन सा योग, बीजगणितीय। अब ये बीजगणितीय योग ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि आवेश एक ऐसी राशि है, अदिश, अदिश यानी आवेश की कोई दिशा नहीं होती, केवल आवेश का परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं, बीजगणित। मान लो कि किसी सिस्टम है, इसके ऊपर +5 माइक्रो कूलम का भी है,
-3 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम। यदि आपसे पूछा जाए इस निकाय के अंदर कुल आवेश क्या होगा, यदि हम कुल निकालें टोटल तो कितना हो गया, प्लस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 8। यदि हम टोटली करते हैं, सबका टोटल करते हैं तो कितना आ गया, प्लस का 6 माइक्रोकूलम। तो कुल आवेश हमारा कितना आ गया, 6 माइक्रोकूलम। और 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6। माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6। इसी प्रकार होता है एक मिली, 10 टू द पावर -3। एक होता है नैनो, नॉर्मल बता रहा हूं, पिको, ठीक है, 10 टू द पावर -2 जो मेनली हमारे चलते हैं। सेकंड हमारा आता है आवेश संरक्षण का नियम। कौन सा, आवेश संरक्षण का नियम। नाम जैसे हमने 11th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। उसी प्रकार हम बोलते हैं कि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश का ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश को न उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित। ठीक है बच्चों। ले साथ ही निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यही हमारा कौन सा है, आवेश संरक्षण का नियम। और समझने के लिए कल का हम एक टॉपिक वापस उठाते हैं, घर्षण तत्व, जिसमें हमने पढ़ा घर्षण प्रक्रिया के द्वारा आवेश को उत्पन्न करना। कि जब हम एक कांच की छड़ को किससे रब करते हैं, रेशम से। कांच की छड़ को किससे रब किया है, रेशम से। तो कांच की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, रेशम में। तो इलेक्ट्रॉन जाने के कारण ये छड़ कौन सा आवेश ग्रहण कर लेती है, पॉजिटिव। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर हमेशा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर सदैव नेगेटिव आवेश आता है। क्लियर। यदि इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस का 4, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका माइनस का 4। इसी प्रकार एबोनॉइड्स की छड़, एबोनॉइड्स बोल दो जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं आबुनस। यदि हम एबोनॉइड्स की छड़ को फर से, ऊन से, समूर मीन्स बिल्ली या कुत्ते की खाल, इससे क्या किया जाए, थोड़ा सा बढ़ा जाए, हम देखते हैं कि छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, नेगेटिव, और फर पर उतना ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स इस कंडीशन में इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और फर ने इलेक्ट्रॉन त्यागे। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है हम वापस बोल रहे हैं कि उस पर कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव, और जो लेता है उस पर कौन सा आवेश आता है, नेगेटिव। इन दोनों प्रक्रियाओं में रगड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना है, 0। रगड़ने के पश्चात जितना प्लस आएगा उतना ही क्या आएगा, माइनस, जितना प्लस आएगा उतना ही क्या आएगा, माइनस। तो अंत में भी कुल आवेश क्या आ रहा है, 0। ये कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का नियम। और एग्जांपल आप देख लीजिए, नाभिकीय विक्रिया।
जब नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, जब नाभिक में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। क्या निकलता है? पॉजिट्रॉन। तो इनिशियली हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस का 1 होता है। अंत में देखो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा? 0। पॉजिट्रॉन पर प्लस का 1, तो टोटल कितना हो गया? प्लस का 1। तो इनिशियली टोटल जो चार्ज है फाइनली टोटल चार्ज के इक्वल हुआ। ये भी किसको दर्शाता है? आवेश संरक्षण का नियम। और जो ये पॉजिट्रॉन है इसकी खोज की थी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। और पॉजिट्रॉन पर जो आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 10⁻31 माइनस। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर और एग्जांपल लेना है, रेडियोएक्टिव डिके 92 यूरेनियम 238 जब 90 थ्योरियम 234 में कन्वर्ट होता है तो हम पढ़ते हैं कि इस प्रोसेस में अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है। जब यूरेनियम थ्योरियम में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस में एक अल्फा कण कहां निकलता है? बाहर। और अल्फा कण को हम बोलते हैं द्वि आयनित हीलियम परमाणु। द्विआयनिक एक ऐसा हीलियम परमाणु जिससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। नॉर्मली वैसे हम इसको बोलते हैं 2He4। इनिशियली चार्ज कितना है? 92। फाइनली कितना हुआ? 90 प्लस 2 इक्वल टू 90। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे चार्ज के क्या होता है? इक्वल होता है। तो 92 90 प्लस 2 इक्वल टू 90। तो आपको 3-4 क्या हो गए एग्जाम्पल, एक बार आप देख लीजिए। ओके। थर्ड आपका टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने क्या बोला? मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तेल बूंद तो ये इस प्रयोग के अंतर्गत उसने पाया कि तेल की बूंद पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तेल की बूंद पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को इसे नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। और इस प्रक्रिया को नाम दिया गया आवेश का क्वांटीकरण। अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर आवेश होता है पॉजिटिव, लेती है तो नेगेटिव। जहां n ओके सॉरी दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। Q इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है? N इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? Q इक्वल टू प्लस माइनस N।
और एक बार रिपीट कर देते हैं क्वांटीकरण को। किसने किया ये क्वांटीकरण के बारे में जानकारी किसने दी? मिलिकन ने। किसके बेस पर? अपने तेलुगु प्रयोग के बेस पर। और बताया कि आवेशित वस्तु पर आवेश, आवेशित वस्तु पर आवेश, आवेश के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और उस न्यूनतम मान को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक डायरेक्ट बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, और इस न्यूनतम मान को बोला गया क्वांटा। क्या नाम बोला गया? क्वांटा। और इस प्रक्रिया को नाम दिया उसने आवेश का क्वांटी। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर पॉजिटिव, लेगी तो उस पर नेगेटिव। क्लियर है? n इक्वल ये है आपका आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के इसमें मान लो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू एन ई। Q की वैल्यू 1, n आपको फाइंड आउट करना है, E 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यदि हमको n फाइंड आउट करना है, क्या हो गया? 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। नीचे पावर किसकी है? माइनस, तो ऊपर लोगे तो क्या हो जाएगी? प्लस। तो 1 इंटू 10⁻19/1.6। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻18/1.6 डिवाइड कर लीजिए। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻⁸। एक और ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी? कमी। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उसके द्रव्यमान में कुछ क्या हो जाएगी? वृद्धि। ये कमी या वृद्धि किसकी इक्वल होती है? जितने इलेक्ट्रॉन वो देते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके द्रव्यमान में 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर कमी होगी। 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसके द्रव्यमान में 10 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो ये पूरी प्रक्रिया है हमारी आवेश का क्वांटीकरण। इसको एक बार देखो। ओके, अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी वस्तु A पर, A से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगी? उस वस्तु पर आवेश प्लस 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम हो जाए। कितना हो जाए? 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम हो जाए। अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया Q इक्वल टू एन ई। Q कितना दे रखा है? 8 इंटू 10⁻⁻18। क्या फाइंड आउट करना है? n। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या फाइंड आउट करना है? n। तो क्या होगा? 8 ये निकालना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को 8 इंटू 10⁻⁻18 के झटका ले जाओगे नीचे, तो 8 इंटू 10⁻⁻18 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड हो रहा है 5 10⁻⁻18 पावर नीचे से कहा ले ली ऊपर प्लस 90 क्या आ गया 5 इंटू 10⁻1 मीन्स टोटल कितना आ गया 50। यानी यदि A से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए बाहर,
तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा? 8 × 10⁻⁻80। अब आपसे पूछ ली जाए इसी में कि A के द्रव्यमान में होने वाली कमी क्या होगी? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए? 50। कितने? 50। यदि हमको इसके द्रव्यमान में क्या निकालनी है? कमी। क्या निकालनी है? कमी। तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या कर देते हैं? गुणा। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको उतने इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से क्या कर दो? गुणा कर दो। आपका क्या आ जाएगा? आंसर। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पढ़ा रखा है 9.1 × 10⁻³ kg। कर लीजिए आप कंप्लीट। ओके, अगला टॉपिक हम लेते हैं आवेश की वेग पर निर्भरता। आवेश की वेग पर निर्भरता है क्या? ये कहता है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। मींस आवेश एक ऐसी राशि है अच्छा जो वेग पर निर्भर नहीं करती। चाहे आप आवेश किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में निकालो, चाहे आवेश वस्तु की गतिशील अवस्था में निकालो, दोनों ही केसों में वस्तु पर आवेश हमेशा क्या होगा? समान। जितना स्थिर अवस्था में आएगा उतना ही कौन सी अवस्था में आएगा? गतिशील अवस्था में। जितना स्थिर उतना ही गतिशील। यानी किस पर निर्भर नहीं कहता? वेग पर। तो यही है आवेशों की अच्छा आवेग वेग पर निर्भर नहीं। लेकिन यदि हम द्रव्यमान की स्टडी करें तो कहते हैं आइंस्टीन ने बताया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है और उसके लिए उसने सापेक्षवाद के सिद्धांत में बताया m = m0 1 - v²/c²। जहां m0 स्थिर वस्तु का द्रव्यमान, m गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। यदि वस्तु का वेग कम होगा तो द्रव्यमान पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यदि इस वेग का मान c के वेग के क्या हो जाए? ज्यादा, प्रकाश की चाल पे क्या हो जाए? ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो, तो उसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ क्या आएगा? परिवर्तन। कंप्लीट। ओके, अगला लेते हैं हम आवेश एवं द्रव्यमान में अंतर। इन दोनों में क्या है? ठीक है, समांतर। फर्स्ट, आवेश कितने प्रकार का पढ़ा है हमने? 2 प्रकार का। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, जबकि इसका कोई भी प्रकार नहीं होता। सेकेंड, आवेश उनकी प्रकृति के अनुसार आवेशों के बीच आकर्षण बल, आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्यशील होता है। यदि समान प्रकृति के आवेश है प्लस प्लस माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो आकर्षण। जबकि द्रव्यमान के बीच सदैव आकर्षण बल कार्यशील होता है। कौन सा? आकर्षण। थर्ड, यदि वस्तु आवेशित है तब द्रव्यमान भी होगा और आवेश तो होगा ही। आवेशित वस्तु में द्रव्यमान एवं आवेश दोनों ही होता है, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे वस्तु आवेशित हो चाहे वस्तु अनावेशित हो, उसका द्रव्यमान सदैव। लेकिन द्रव्यमान यदि वस्तु अनावेशित है तो उसमें कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं ध्यान रखना। अगला हम लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कि कूलाम नियम है क्या? कूलाम नियम है क्या? कूलाम नियम
कूलाम नियम के बारे में जानकारी किसने दी थी? कूलाम ने। किसने बताया कूलाम का नियम? कूलाम ने। और इसमें क्या बोला कि स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों या बिंदु आवेशों के मध्य स्थिर आवेशों के मध्य एक बल कार्यशील होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम बल। तो इसने बोला कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है? अनुदिश। क्लियर है यहां तक? तो हमने बोला आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी ये दो आवेश, पहला है Q1, सेकंड ले लिया Q2, दोनों के बीच दूरी R, लगने वाला बल है कि आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के, पहला आवेश Q1, दूसरे का Q2, इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोमानुपाती होता है। यदि एक साथ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का यदि हम साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं K, K एक कांस्टेंट होता है जिसे कूलाम के नाम पर कूलाम नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक के नाम से जाना जाता है। और इस K का मान माध्यम की प्रगति एवं मात्रक पद्धति पर माध्यम की प्रकृति एवं मात्रक पद्धति, इन दोनों पर किसका मान निर्भर करता है? K का। यदि हम माध्यम लें, यदि हम माध्यम लें निर्वात, K की वैल्यू हम पढ़ते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और K को हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता या पारगम्यता कहते हैं।
और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये? एप्सिलॉन। यूनिट कैसे निकाली? आपको के की यूनिट निकालनी है, आर स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q1 Q2 कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर? एच बल, बल का मात्रक न्यूटन, आर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, क्यू क्या है? कूलम्ब, कूलम्ब को कूलम्ब से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? कूलम्ब। क्लियर? के से हम किसका मात्रक निकाल लेते हैं? एप्सिलॉन। यहीं से लिखिए, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के। के की यूनिट यहां निकाली थी हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो उल्टा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है, ये किसकी है? के की। कौन से सिस्टम में स्टडी की है ये? केवल निर्वात में, या निर्वात में कौन सा लिया हमने? एसआई। कौन से सिस्टम में? एसआई। देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना। ओके, अगर हम के की वैल्यू कौन से सिस्टम में स्टडी करें? सीजीएस में। कौन से में? सीजीएस। सीजीएस में के की वैल्यू होती है 1। के की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा? डाइन। क्या होगा? डाइन। मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। कूलम्ब की जगह क्या होगा? स्टेट कूलम्ब। क्लियर है? सेम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट। किसकी निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन। के इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई के। के की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई इंटू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम्ब। तो क्या आ गया? 1/4 पाई स्टेट कूलम्ब स्क्वायर अपॉन 9 सेंटीमीटर। कंप्लीट।